राहुल गांधी इसी साल की शुरुआत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन वो लद्दाख नहीं जा पाए। अब संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी 2 दिनों से लद्दाख दौरे पर हैं और लद्दाख दौरे पर अपने भाषण में क्या कहे जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं चंदेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। अपने दौरे को दूसरे दिन उन्होंने युवाओं से बातचीत की और संविधान को एक्शन में लाने वाले संस्थानों पर चर्चा की। शुक्रवार को उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री अपने ही मंत्रालय में खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। इसके लिए आरएसएस के लोग उन मंत्रालयों में तैनात किए गए हैं और उनका मंत्रालयों के हर काम में दखल होता है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि बीजेपी देश के सभी जरूरी संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्त कर रही है। लद्दाख में युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी और भारत में इस आज़ादी की नींव इसका संविधान है। उन्होंने आगे कहा, संविधान के नियमों को एक्शन में कैसे लाया जा सकता है, इसको एक्शन में लाने के लिए संस्थानों का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। जो संस्थान जो संविधान के उद्देश्यों के आधार पर काम करते हों, लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग, ये सभी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। इसी दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पे हमलावर होते हुए कहते हैं कि बीजेपी इन संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्त कर रही है। लद्दाख के युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी आगे बताते हैं कि आरएसएस का मंत्रालय में भी सीधा दखल है। वो कहते हैं, अगर आप भारत सरकार के मंत्रियों के पास जाएं और पूछें कि क्या आपके मंत्रालय से जुड़े फैसले आप ही ले रहे हैं, तो मंत्री कहते हैं कि यहाँ एक शख्स होता है जो आरएसएस के ओएसडी की तरह काम करता है। उसके साथ ही हम तय करते हैं कि हमारे मंत्रालय में क्या होना है। मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 2 दिनों से लद्दाख दौरे पर हैं। इस सवाल की शुरुआत में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जम्मू कश्मीर गए थे। हालांकि वो इस दौरान लद्दाख नहीं जा सके। उन्होंने पिछले दिनों मानसून सत्र के आखिर में सदस्यता बहाल होने के बाद संसद में अपने संबोधन के दौरान भी लद्दाख जाने की बात कही थी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।